ब्लैक होल, विज्ञान और कल्पना की सीमा पर एक यात्रा। दोस्तों, क्या होगा अगर ब्लैक होल सिर्फ एक विनाशकारी शक्ति ही नहीं बल्कि एक नए ब्रह्मांड का द्वार भी हो? क्योंकि ब्लैक होल को हमेशा एक ऐसे रहस्यमयी पिंड के रूप में देखा गया है जहां से कुछ भी वापस नहीं आ सकता। लेकिन आधुनिक विज्ञान यह संकेत भी देता है कि हो सकता है कि ब्लैक होल किसी दूसरे ब्रह्मांड का प्रवेश द्वार हो। आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और हॉकिंस रेडिएशन इस सिद्धांत की संभावना को बल देते हैं। ब्लैक होल का रहस्य। ब्लैक होल यानी वह स्थान जहां गुरुत्वाकर्षण इतना तीव्र होता है कि प्रकाश भी वहां से बच नहीं सकता। आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार ब्लैक होल समय और स्थान को विकृत कर सकता है। वैज्ञानिकों ने पहले इसे सिर्फ एक सैद्धांतिक अवधारणा माना था, लेकिन 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने पहली बार ब्लैक होल की छवि कैद की थी, जो ब्लैक होल्स के अस्तित्व का प्रमाण है। और आज हम आपको एक ऐसी रोमांचक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक अंतरिक्ष मिशन जो एक ब्लैक होल का अध्ययन करने गया था, गलती से एक दूसरे ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाता है। यह कहानी विज्ञान, थ्योरी और कल्पना के संगम से बनी है, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या हम वास्तव में अकेले हैं, और क्या ब्लैक होल्स केवल मृत्यु के द्वार हैं या पुनर्जन्म के भी। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत कहानी को और चलते हैं ब्लैक होल्स के रोमांचक सफर पर। 2035 का साल था। वैज्ञानिकों ने एक नया मिशन शुरू किया था, इवेंट होराइजन एक्सप्लोरर। यह मिशन एक ब्लैक होल के पास जाकर उसके रहस्यों को उजागर करने के लिए तैयार किया गया था, और इस मिशन की कमान संभाल रहे थे डॉक्टर अर्जुन वर्मा, जो अंतरिक्ष भौतिकी के विशेषज्ञ थे। मिशन की शुरुआत, इवेंट होराइजन एक्सप्लोरर स्पेसशिप को ब्लैक होल गारगांटुआ एक्स के पास भेजा गया, जो पृथ्वी से 5000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित था। मिशन का लक्ष्य था इवेंट होराइजन घटना क्षितिज के पास जाकर वहां का डेटा इकट्ठा करना। जैसे ही स्पेसशिप ब्लैक होल के करीब पहुंचा, एक विचित्र घटना घटी। अंतरिक्ष यात्रियों ने महसूस किया कि समय धीमा हो रहा है। सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार जितना अधिक गुरुत्वाकर्षण उतना अधिक समय का फैलाव, टाइम डायलेशन। अर्जुन और उनकी टीम ने महसूस किया कि उनके लिए समय सामान्य रूप से चल रहा था, लेकिन पृथ्वी के लिए सालों बीत चुके थे। ब्लैक होल के अंदर का रहस्य। अचानक स्पेसशिप गलती से इवेंट होराइजन के अंदर प्रवेश कर गया। एक तीव्र गुरुत्वाकर्षण लहर आई और उनका यान नियंत्रण से बाहर हो गया, और वे ब्लैक होल के इवेंट होराइजन में खींच गए। इवेंट होराइजन यह वह बिंदु है जहां से कुछ भी वापस नहीं आ सकता। अंदर घुसते ही उन्हें लगा कि वे किसी सुरंग से गुजर रहे हैं। यह एक वर्महोल की तरह लग रहा था, जिससे शायद वे किसी दूसरे ब्रह्मांड में जा सकते थे। सैद्धांतिक भौतिकविदों के अनुसार कुछ ब्लैक होल के अंदर व्हाइट होल हो सकते हैं, जो पदार्थ को बाहर फेंकते हैं। अचानक उनकी स्पेसशिप एक नई गैलेक्सी में पहुंच गई, एक ऐसी जगह जहां समय और भौतिकी के नियम अलग थे। स्पेसशिप से बाहर देखते ही डॉक्टर अर्जुन वर्मा और उनकी टीम हैरान रह गई, क्योंकि उन्हें एक विशाल नीले रंग का सूर्य दिखाई दिया, जिसकी रोशनी हमारे सूरज की तुलना में कहीं अधिक तीव्र थी। ग्रहों के चारों ओर असामान्य ऊर्जा तरंगें प्रवाहित हो रही थीं, और वहां के आकाश में विचित्र रूप से घूमते हुए क्षुद्रग्रह मंडरा रहे थे। स्पेसशिप के कंप्यूटर ने संकेत दिया कि वे एक ऐसे ब्रह्मांड में प्रवेश कर चुके थे जहां भौतिकी के मौलिक नियम अलग थे और गुरुत्वाकर्षण असमान था, जिससे स्पेसशिप अजीब ढंग से कंपन कर रहा था। डॉक्टर अर्जुन ने महसूस किया कि न केवल यहाँ का गुरुत्वाकर्षण बल्कि प्रकाश की गति भी पृथ्वी के ब्रह्मांड से अलग थी। कुछ क्षणों बाद स्पेसशिप को एक अजीब संचार संकेत मिला। ये संकेत उस गैलेक्सी के किसी उन्नत सभ्यता से आ रहा था। मतलब हम यहाँ अकेले नहीं हैं, यहाँ कोई और भी मौजूद है, डॉक्टर अर्जुन ने कहा, और वह इस संकेत के जरिए हमें बुला रहे हैं। क्या हमें उनसे मिलना चाहिए? डॉक्टर अर्जुन का ये पूछने पर पूरी टीम ने यह फैसला किया कि हमें उन लोगों से मिलना चाहिए, शायद हमारी वापसी का कोई रास्ता निकाल सके। तब अर्जुन और उनकी टीम ने तय किया कि वे उस स्रोत का अनुसरण करेंगे, और जैसे ही वे आगे बढ़े, एक विशाल कृत्रिम संरचना उनके सामने आई। यह एक तकनीकी रूप से उन्नत स्पेस स्टेशन था, जिसे शायद वहां के प्राचीन बुद्धिजीवियों ने बनाया था। उनका स्पेसशिप जैसे ही उस संरचना के करीब पहुंचा, वहां से एक ऊर्जा किरण निकली और पूरी टीम के साथ उनका यान उसमें समा गया। अर्जुन और उनकी टीम को अचानक महसूस हुआ कि वे अब एक विशाल चमकदार कक्ष में खड़े थे, जहां कई अज्ञात जीव उनकी ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में जिज्ञासा और स्वागत का भाव था।
अर्जुन और उनकी टीम ने पाया कि यह ब्रह्मांड पूरी तरह अलग था। गुरुत्वाकर्षण कम था, समय की धारा अलग थी और सबसे चौंकाने वाली बात, यहाँ एक उन्नत सभ्यता मौजूद थी। यहाँ के वैज्ञानिकों ने बताया कि वे भी कभी अपने ब्रह्मांड से एक ब्लैक होल के जरिए यहाँ आए थे, लेकिन यहाँ आने के बाद वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। तो क्या हम यहाँ हमेशा के लिए फंस गए? अर्जुन ने घबराकर पूछा। नहीं, वहाँ के वैज्ञानिकों ने उत्तर दिया, हमने एक रास्ता खोज निकाला है, लेकिन यह उतना आसान नहीं है। अर्जुन और उनकी टीम अब एक ऐसे ब्रह्मांड में फंसे थे जहाँ की भौतिकी के नियम पृथ्वी से बिल्कुल अलग थे। व्हाइट होल, वापसी का द्वार। वे वहाँ के जिन वैज्ञानिकों से मिले जिन्होंने उन्हें बताया कि यहाँ से लौटने का एकमात्र तरीका व्हाइट होल हो सकता है, एक ऐसा ब्रह्मांडीय द्वार जो ऊर्जा और पदार्थ को बाहर फेंकता है। व्हाइट होल की स्थिति क्या है? अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा। ये हमारे इस ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है, लेकिन यह अस्थिर है। इसकी ऊर्जा लहरें इतनी तीव्र हैं कि अगर तुम सही समय और कोण पर प्रवेश नहीं कर पाए तो तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो सकता है। लेकिन हमें यह खतरा उठाने ही होगा अपने ब्रह्मांड में वापस जाने के लिए, डॉक्टर अर्जुन ने कहा। और वहाँ के लोगों से विदा होकर वह वापसी के सफर पर निकल गए। व्हाइट होल में प्रवेश। अर्जुन और उनकी टीम ने अपने यान एवोल्यूशन-9 को ब्लैक होल की ओर मोड़ दिया। जैसे ही वे करीब पहुंचे, उनकी स्क्रीन पर डेटा तेजी से बदलने लगा। यान के सिस्टम अजीब सिग्नल पकड़ रहे थे, मानो कोई उन्हें निर्देश दे रहा हो। जैसे ही वे व्हाइट होल के इवेंट हॉराइजन के करीब पहुंचे, डॉक्टर अर्जुन ने बताया कि वे हॉकिंग रेडिएशन के उपयोग से ब्लैक होल के अंदर एक ऊर्जा पुल तैयार कर सकते थे, जिससे अर्जुन और उनकी टीम वापस लौट सकती थी। इस योजना के तहत वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल के इवेंट हॉराइजन के पास एक शक्तिशाली द्रव्य फेंका, जो वहां के वैज्ञानिकों ने उन्हें दिया था, ताकि जब वे इवेंट हॉराइजन पर पहुंचे तो उसे फेंककर वहां पर एक ऊर्जा पुल बना सके। उन्होंने इवेंट हॉराइजन के पास वह शक्तिशाली द्रव्य फेंका, जिससे हॉकिंग रेडिएशन की तीव्रता बढ़ गई और एक अस्थायी ऊर्जा मार्ग खुल गया, और वहां मौजूद ऊर्जा का स्तर बहुत बढ़ गया। बाहर की रोशनी इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी दिव्य प्रकाश की ओर बढ़ रहे हों। टीम ने अपने सिस्टम को ऑटोमेटिक मोड में डाल दिया और खुद को सीट बेल्ट से सुरक्षित कर लिया। जैसे ही यान ने उस ऊर्जा पुल में प्रवेश किया, एक झटके के साथ वे एक तीव्र ऊर्जा धारा में बहने लगे। एक अजीब अनुभव। टीम को महसूस हुआ कि उनके शरीर भारहीन हो गए हैं और समय की गति रुक गई है। वे अब प्रकाश के प्रवाह में तैर रहे थे। अर्जुन ने देखा कि चारों ओर गहरे नीले और सफेद रंग की ऊर्जा लहरें चल रही थीं। अचानक जहाज के कंप्यूटर ने एक चेतावनी जारी की, टाइम स्प्लिट डिटेक्टेड। टाइम स्प्लिट? क्या इसका मतलब है कि हम अलग अलग समय धाराओं में प्रवेश कर रहे हैं? एक वैज्ञानिक ने घबराकर कहा। अगर हमने सही गणना नहीं की तो हम किसी और समय रेखा टाइमलाइन में भी फंस सकते हैं, अर्जुन ने उत्तर दिया। वापसी अपने ब्रह्मांड में। लेकिन कुछ ही क्षणों बाद यान ने एक जबरदस्त झटका महसूस किया और चारों ओर की रोशनी धीरे धीरे मंद पड़ने लगी, और उन्होंने महसूस किया कि वे किसी सुरंग से बाहर निकल रहे हैं। जैसे ही अंधेरा छंटा तो उनके सामने वही तारे थे, वही आकाशगंगा, वही ग्रह थे जिनसे वे परिचित थे। उनका यान अब मिल्की वे गैलेक्सी में वापस आ चुका था। हम वापस आ गए हैं। टीम ने राहत की सांस ली। ब्लैक होल और व्हाइट होल, एक नया रहस्य। इस तरह इस मिशन ने यह साबित कर दिया था कि ब्लैक होल केवल पदार्थ को निगलते ही नहीं, बल्कि वे ब्रह्मांडों के बीच पुल भी हो सकते हैं, और व्हाइट होल उनके विपरीत द्वार के रूप में कार्य कर सकते हैं। ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, यह अंतर ब्रह्मांडीय यात्रा की शुरुआत थी। नई खोज और भविष्य। जब अर्जुन और उनकी टीम पृथ्वी पर वापस आए तो उनके द्वारा लाए गए डेटा ने ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए नए द्वार खोल दिए। उन्होंने साबित किया कि ब्लैक होल केवल विनाशकारी शक्ति नहीं है, बल्कि वे अलग अलग ब्रह्मांडों के बीच पुल का कार्य भी कर सकते हैं। यह मिशन न केवल विज्ञान की एक बड़ी सफलता थी, बल्कि इसने पूरे मानव जाति को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हमारे ब्रह्मांड से परे और भी कई ब्रह्मांड मौजूद हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक काल्पनिक यात्रा नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक संभावनाओं पर आधारित एक अवधारणा है। और ब्लैक होल्स के अंदर वर्महोल्स या व्हाइट होल्स होने की संभावना को कई वैज्ञानिकों ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया है। और अगर ऐसे ही हुए तो यह अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी खोज होगी, जिससे हमें अंतर ब्रह्मांडीय यात्राओं का अवसर मिल सकता है। अर्जुन और उनकी टीम की यह यात्रा एक सवाल उठाती है, क्या हम वास्तव में ब्रह्मांड के रहस्यों को पूरी तरह समझ पाए हैं, या फिर यह सिर्फ शुरुआत है? तो दोस्तों, ये थी धरती के वैज्ञानिकों के ब्लैक होल में फंसने और व्हाइट होल के जरिए वापस आने की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसी और दिलचस्प वैज्ञानिक कहानियों के लिए सक्सेस ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई खोज के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।